What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. Yes, guys, you know the drill. We're back again with an amazing, fresh episode. Today we're discussing about our favorite series, Stranger Things Season 5, Volume 1. I remember those days कि जब हम और एपिसोड्स रिकॉर्ड करा करते थे एंड यू बी लाइक कि भाई जब हम स्ट्रेंजर थिंग्स रिकॉर्ड करेंगे तो तू चुप रहेगा. मैंने कहा ठीक है भाई. अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई. मतलब सही शो है. मतलब ये शो डिसअपॉइंट तो नहीं किया है. एलिवेट करते जा रहा है. अनलाइक सम शोज ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाले जो शोज आते हैं. एग्जैक्टली. अरे ये सब नहीं बतानी होती है भाई. अरे शी इज अ मेन कास्ट भाई, कैसे नहीं बताना है. हाँ कोई बात नहीं, अभी टॉपिक पे आ जाते हैं भाई. भाई टॉपिक है यही टॉपिक है. नहीं अभी वॉल्यूम 1 में तो उसका उतना वो नहीं था, कोई कैरेक्टर्स अलग थे. तो भाई मैं तो इस शो को कॉन्फिडेंट लेकर था पहले से ही, बिकॉज नेटफ्लिक्स जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहा है इस शो को लेकर एंड अपने प्लेटफॉर्म को भी जितना मार्केट कर रहा है ना, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि भाई ये शो तो हगेगा नहीं. एंड 4 एपिसोड तो आ गया था इसका वॉल्यूम 1 में. आई वाज प्रीटी हैप्पी कि भाई मतलब मेरा जल्दी उठना सफल रहा. मैं जल्दी उठ के इसको देख लिया था एंड काफ़ी अच्छा लगा कि भाई. पर हाँ, उस पूरा दिन में थका था. उसके बाद हमें एक रिकॉर्डिंग करना पड़ा था उस दिन. बट ठीक है यार, मज़ा आया कि वॉल्यूम 1 में तो भाई काफ़ी मतलब जो क्वेश्चंस का आंसर हमें सीज़न 4 में चाहिए था, अभी सीज़न 5 वॉल्यूम 1 में ना और ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुका है कि भाई इसके आगे क्या हो सकता है. अभी ये देखा था हमने सीज़न 4 में, अभी सीज़न 5 में ये और नए क्वेश्चंस आ गए. तो जो इसके आंसर्स नहीं मिले थे, अभी क्वेश्चंस और बढ़ गए. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे उसमें क्या क्या होगा एंड कहाँ तक स्टोरी जा सकता है. एंड बहुत सारे एलिमेंट्स इसको इंक्लूड कर दिए. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि भाई इसका फ्यूचर क्या होगा. एंड बाय द वे नेटफ्लिक्स वालों ने अनाउंस कर दिया कि स्ट्रेंजर थिंग्स का एनिमेटेड सीरीज़ अनाउंस हो गया एंड ऑलमोस्ट आने वाला है अभी, लाइक विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई गेस. एंड नैन्सी का एक सेपरेट सीरीज़ इन ऑफिशियल वर्क्स में स्टार्ट हो गया है. सो इट विल बी डायरेक्ट स्पिन ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स टू नैन्सीज पर्सपेक्टिव. तो आई एम होप, लेट्स सी उसमें क्या दिखाएंगे. वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. नैन्सी व्हीलर थोड़ा वो वुमेन एम्पावरमेंट वाला वाइब दे रही है ना. मतलब वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी अपफ्रंट है चीज़ों को लेकर. यस है ना. और मतलब सीजन 1 से ही उसका कैरेक्टर में वो था, दम था. मतलब भाई आई थिंक नैन्सी व्हीलर है ना इस शो का सबसे बड़ी समझदार लड़की थी भाई. और बहादुर भी, मतलब विदाउट एनी पावर्स. मैं बहादुर ज़्यादा कहूँगा क्योंकि मतलब हाँ समझदार तो है ही है ना, लेकिन बहादुरी उसने सीजन 1 से ही दिखाई है. यस ना चीज़ों को लेकर. और मतलब काफ़ी बढ़िया था. मतलब बट अभी हम सीज़न 5 तक के ही बात करेंगे. तो सीज़न 5 में मुझे पता है मतलब कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी. लाइक सीज़न 4 के एंड में हाउ इट एंडेड. Like the whole Hawkins is almost destroyed, ना Max almost died, right? तो उन सब चीज़ों के आंसर्स बहुत क्लियरली आपको मिल जाते हैं. Like what happened with Max, है ना. That was when 4th episode या फिर 3rd episode के end में जब they revealed कि Max was with Holly in Vecna's mind, I was pretty sure कि भाई ये यही बंदी हो सकती है. हाँ. ना और किसी को दिखाने का कोई सेंस नहीं नजर आता. मतलब why they will introduce a new character at this place, right? और मुझे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि they made entire lab है ना अपसाइड डाउन में ही जाके बना दी.
है ना। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी, क्योंकि सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 में हम देखते हैं कि अपसाइड डाउन वाज अ प्लेस जहाँ पे लोग जाने से फियर रखते हैं। दैट इज समथिंग दैट पीपल डोंट यूजुअली गो, स्पेशली हॉकिंस में जो लोग जानते हैं उस चीज़ के बारे में। तो उस वो चीज़ बताना कि हाँ भाई अब बिल्कुल, जैसे सीज़न 4 में तुझे याद है जब वो लोग रशिया का भी सिनेरियो दिखा रहे थे, राइट, तो वो चीज़ मुझे दिखी वहाँ। और साइड बाय साइड 11 की ग्रोथ, हाउ शी इज ट्रेनिंग हर सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट मतलब इस पॉइंट पे आके आई वॉज मच मोर क्यूरियस अबाउट और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में, कि बाकी के कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। स्पेशली अभी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब मुझे विल बहुत समझदार, विल कह रहा हूँ, माइक बहुत समझदार लग रहा है। लाइक उसकी जो प्लानिंग है, इस तरीके से वो मोटिवेट रखता है ना, मतलब हाउ ही इज थिंकिंग अबाउट थिंग्स। आई रिमेंबर कि इन लोगों का जो प्लान है, अभी रिसेंट 4th एपिसोड में ही विल माइक को ही बहुत बढ़िया आइडिया देता है कि हाउ टू रेस्क्यू किड्स ना, समथिंग लाइक दैट। दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वहां से उठाकर यहाँ लेके जाता है। यस। और बट वही है, आई एग्री विद द पॉइंट कि भाई पुलिस और आर्मी कुछ नहीं काम करती है ना, सिर्फ इन लोगों का ज्ञान पूरा पता काम है, करता मैं आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा पहला शो देखा हूँ जिसमें इतनी बड़ी मिलिट्री फौज है, रशिया से यहाँ वहाँ से, और कुछ साला काम ही नहीं कर रहा है शो में भाई। सारे केस सॉल्व बच्चे कर रहे हैं, और वो बच्चे भी लाइक 4-5 बच्चे हैं ना, पूरा दुनिया को बचा रहे हैं भाई इतना क्या फ़ायदा भाई, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा मिलिट्री ऑफिस, इतने सारे ऑफिसर्स, इतने वेल ट्रेंड ऑफिसर्स, पर दुनिया नहीं बचा रहे भाई। और ये बच्चे बचा रहे हैं भाई, सारे गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं ऑल द टाइम। हमेशा गलत डायरेक्शन में भागना है। अरे हॉकिंस के पुलिस भी तो काम नहीं कर रहा है भाई। जब तक हॉपर था तब वो थोड़ा बहुत काम करता था, हॉपर निकला तो भाई पूरा ऑफिस ही काम करना बंद कर दिया कि भाई ठीक है बच्चे संभाल लेंगे, ऐसे करके छोड़ दिया भाई। अरे मुझे मतलब एक चीज़ बढ़िया थी कि अब जिस तरीके से ये लोग कितने प्लान्ड हो गए हैं चीज़ों को लेके, मतलब दे नो व्हाट दे नीड टू डू। सीजन 1 में जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, नाउ दे आर फुली प्रिपेयर्ड अबाउट व्हाट अबाउट टू हैपन। मतलब आई रिमेंबर कि स्टार्टिंग में सीजन 1 में ही दे शोड की ना पेट्रोलिंग के लिए कौन जाएगा, है ना, कैसे जाएंगे, है, और वेकना को ढूंढ रहे हैं लोग। मैं सोच रहा कि भाई वेकना तो इतना पावरफुल है, भाई लोग उसे ढूंढ क्यों रहे हैं भाई, उसको फेल देगा भाई वही तो तुम क्या सोच कर ये चीज़ें कर रहे हो, राइट। बट ठीक है, मतलब ये सब स्टोरी बिल्डअप था, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरीके से ये वो रूट्स को सीजन 2 में जो अंडरग्राउंड रूट्स बन गई थी, आज के टाइम पे उन रूट्स को ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए केव की तरह यूज कर रहे हैं बच्चों को। तो वो भी मतलब आई लाइक्ड इट, है ना। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे वो चीज़ मतलब ऐसी लगी कि आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब हाउ दे आर इम्प्रोवाइजिंग दैट सिनेरियो, वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी। और अभी सो फार मतलब मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, वो शायद इट्स मी, जैसे कि ना कि आई रिमेंबर जब अपसाइड डाउन में हॉपर और मिली दोनों में 11 मिल जाते हैं, देवर प्लानिंग कि हम लोग को अंदर जाना है, उस बेस के अंदर जाना है, और लैब के अंदर। हाँ okay. तो वो बताती है कि आफ्टर 7 सेकेंड्स बिजली कड़केगी, देन आई कैन जंप, है ना। तो मतलब दोनों जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब वो लोग एंट्री कर लेते हैं तो पता है कि अभी इतना क्रूशल सिचुएशन है कि यू हैव टू गो इनसाइड, चीज़ें चेक करनी है। पर वहाँ पे मिली बॉबी ब्राउन कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, ये सब फलाना ढिंकाना। अरे बहन पहले तू अंदर चली जाना यार, तू बाद में कर लेना ये सब चीज़। मतलब वो चीज़ ना यूजुअल ठीक है, इमोशन वाला पॉइंट रहता है ना, पर ऐसे सिनेरियोज में यू शुड बेटर थिंक अबाउट व्हाट यू आर अबाउट टू डू नेक्स्ट, राइट। ना आई डोंट थिंक कि ऐसे सिनेरियोज में कोई भी होगा ना तो ऐसे रुकेगा नहीं कि यार अरे थैंक यू बोल देता हूँ, उसके बाद आगे का देखूंगा। लाइक लिटरली इट डजंट हैपन भाई, इट वाज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स वाला थिंग कि जैसे जानबूझ के उस इमोशन वाले सेक्शन को घुसाया गया वहाँ पे। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। बाकी चीज़ों पे मेरा ऐसा ध्यान नहीं था। एनीवेज मुझे एल और हॉपर की जर्नी से ज़्यादा बाकी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही थी कि किस तरीके से स्टीव और ये क्या कहते हैं डस्टिन
अपनी नैन्सी, क्या नाम है इसका, जॉनथन, ये लोग गाड़ी में ऊपर एंटीना लगा के और भाई अपसाइड डाउन में गाड़ी लेके जाते हैं. दैट वाज प्रिटी इंटरेस्टिंग कि मतलब इससे दिखता है कि मतलब दे 4 आर लाइक सो ब्रेव. दे आर नॉट एट ऑल थिंकिंग कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, बस वी हैव टू चेज इट, वी हैव टू गेट इट डन. वो चीज़ मुझे बढ़िया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यार आई गेस. और फिर लास्ट पार्ट पे जाने से पहले आई वुड ऑब्वियसली वांट टू सी कि तुझे कैसा लगा. हाँ नहीं, मेरे को इसमें एक अच्छा अपग्रेड लगा मुझे पूरा सीज़न में, अभी तक वॉल्यूम 1 में जितना मुझे अच्छा लगा कि फर्स्ट 4 सीजन्स में ना डेमोगॉर्गन्स जब भी आते हैं ना, वो स्पेसिफिकली वेरी केयरफुली अपना डायमेंशन खोलते हैं, लाइक फ्रॉम वन डायमेंशन टू अदर डायमेंशन. यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि भाई चलते चलते भाई डोर खोल रहा है, टेलीपोर्ट हो जा रहा है. जैसे वहाँ से अंदर घर में घुसा और बच्चों ने इनको पीट दिया डेमोगॉर्गन को, और वहाँ से धूम दबाकर भाग गया. फिर सड़क में आया, फिर याद है जब वो बच्चे को कैप्चर किया था वहाँ पर, एंड वहाँ से वो भाग गया. तो भाई इसमें एक अच्छा लगा कि नाउ उनके पास बजट है बताने के लिए कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो. ये मुझे तब अच्छा लगता था कि जब सीज़न 1, 2, 3, 4 में ऐसा था कि कभी कभी आते थे, तभी बजट नहीं था बताने के लिए कि भाई ऐसे आ सकते हैं. अभी तो भाई फ्रीली भाई यहाँ वहाँ जब हम लोग बैठ रहे थे, हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शॉट कैसे हुआ होगा, लाइट कैसे आई होगी, किस तरीके से रूफ, मतलब लिटरली वी वर नॉट एबल टू डिकोड कि भाई ये कैसे करा है, शूट कैसे करा है. मी तो अभी तो भाई एस्टिमेटेडली बता रहा है $440 मिलियन खर्च हुआ है भाई. इट्स इक्वल टू भाई हाई बजट हॉलीवुड मूवीज़ है भाई. तो हाँ, वेल डिजर्विंग है भाई. वॉल्यूम 1 में तो इट्स बिकम लाइक मोस्ट वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज ऑफ ऑल टाइम बन चुका है अभी. नो सरप्राइज, मुझे पता था होगा. तो भाई इसमें ये है कि भाई अभी मेकर से पता चला कि वॉल्यूम 2 विल गिव आंसर्स कि अपसाइड डाउन क्यों था, क्यों बना, एंड वेकना इसमें क्यों पड़ा, मतलब ऑब्वियसली बता दिया है कि क्यों पड़ा इसमें, एंड विल का क्या इसके लेना देना है, एंड विल ही क्यों, एंड इससे सब पता चल जाएगा. तो वी आर ऑफिशियली इन द इन्फिनिटी वॉर टाइप का सिचुएशन में हम आ चुके हैं. तो नेक्स्ट जब भी वॉल्यूम्स आएगा इट विल बी लाइक एंड गेम सॉर्ट ऑफ थिंग. बट हाँ, लेट्स सी क्या क्या हो सकता है. बिकॉज अभी तो स्टीव और जॉनथन तो भाई मतलब काम कर रहे हैं, बट वो अपना ज़्यादातर टाइम वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नैन्सी को कौन पटाएगा पहले. मतलब वो टावर पे चढ़ लो या कुछ भी होता है तो मैं करूँगा. तो मैं बहादुर. हाँ, उनको चाहिए नैन्सी भाई. उनको ये नहीं पता है कि भाई पीछे एक वेकना पड़ा है जो शहर की मार देगा पर तुम्हें लड़की पटानी है. तो भाई ये भी फनी मोमेंट था भाई. हाँ, पर इसमें एक चीज़ है कि डस्टिन है ना भाई, डस्टिन की बात करें ना भाई, जैसे मैं फर्स्ट 3 सीजन्स है ना अपने पेरेंट के साथ देखा था. तो मुझे याद है हमेशा मेरे पेरेंट्स कहते थे कि भाई वो जो बंदा उसका दांत टूटा था, वो गोलू मोलू सा अच्छा रहता था. अभी जब उनको बताऊंगा, जब वो अभी न्यू सीज़न देखेंगे ना, तो बोलेंगे कि भाई ये कैसा लौंडा है भाई कि इतना हंसता खेलता बंदा इतना सीरियस हो गया है. अभी तक उन्होंने देखा नहीं है, बट आई होप दे वॉच इट. बट हाँ, डस्टिन काफ़ी लाइट टोन से डार्क टोन में आ चुका है भाई, काफ़ी सीरियस हो गया है. एंड एडी के बाद तो भाई वो तो भाई बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है. एंड एडी को लेके कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव था. उसके ग्रेव को जाता है एंड फ्लावर रखता है, एंड ही जस्ट प्रेज कि उसको कोई गलत फहमी, लोग उसको गलत ट्रीट ना करे एडी को लेकर. स्टिल एडी इज़ गॉन, बट पीपल स्टिल थिंक कि वो मर्डरर था. तो वो बट ही थिंक्स कि वो ऐसा नहीं था. तो जस्ट वेकना की वजह से ही सब हुआ, कांड हुआ था, बट स्टिल पीपल ट्रीट हिम एज विलन. बट ये एक अच्छी बात है कि डस्टिन एडी को लेके इतना ज़्यादा अच्छा बर्ताव कर रहा था. एंड लेट्स सी भाई, अभी डस्टिन भी काफ़ी सीरियस हो गया है. एंड वो अभी बच्चों वाले ग्रुप से थोड़ा हटकर वो स्टीव वाले ग्रुप में आ चुका है अभी. तो स्टीव, जॉनथन, नैन्सी वाले ग्रुप में आ चुका है. तो अभी पता नहीं, अभी माइक विल
और जॉय सारे ग्रुप में आ गया अभी। तो भाई मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि इस पूरा सीरीज़ में ना भाई हर सीज़न में ग्रुप्स बनते जाता है। हॉपर और एल का तो कांस्टेंट ग्रुप है ही है, उसके साथ साथ 4 लॉन्डे का ग्रुप था, फिर रॉबिन, फिर नैन्सी, फिर बार्ब, करते करते भाई सारे ग्रुप चेंज हो गया अभी धीरे धीरे। लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई और ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं ना ग्रुप के साथ, तो मज़ा आता है। आई एम होपिंग कि अभी सारा स्प्लिट हो चुका है ना अभी, तो एंड गेम आते आते ना दिल कम क्लोज, ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज ये हर सीज़न में होता है ऐसे कि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में स्प्लिट हो जाते हैं एंड आते आते दे कम क्लोज। तो लेट्स सी भाई वेकना का वो क्यूब माउंटेन जहाँ पर वो मैक्स पड़ी थी वहाँ पर केव के पीछे, वहाँ पर वेकना का क्या इतना वो है ट्रॉमा कि वो जाने से डर रहा है। एंड और क्या स्टोरीज़ है, एंड हॉली कैसे प्ले करी कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर क्या होगा। एंड एक नया कैरेक्टर जो ज्वाइन हुआ है ना, हु इज दैट गाय, द फैट गाय, वो भी सही है भाई, काफ़ी फ़नी है वो लौंडा, पर काफ़ी कभी कभी अनोइंग चीज़ें भी कर देता है वो। भाई वो मस्त एक्टर है। यस। अरे मैं इनफैक्ट ये देख रहा था कल देख रहा था मैं कि नेटफ्लिक्स वालों ने एक रिलीज़ किया था क्लिप, सीज़न 5 ऑफिशियल टेबल रीड। तो उसमें ना देवर डिस्कसिंग कि हर एपिसोड में टेबल रीड होता है ना, कि टेल द एक्टर्स कि इस सीज़न में क्या होगा। एंड जैसे उन्होंने सीज़न 5 के 4th एपिसोड को बताया था, एवरीवन वाज शॉक्ड कि फाइनली विल को पावर्स आने वाले, एंड लाइक काफ़ी मज़ा आ गया भाई लाइक देखकर। दैट सीन इटसेल्फ ना कि भाई मतलब मुझे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था भाई, मुझे लगा कि भाई ये बंदा अभी उड़ जाएगा। सेम पर हाँ वो था। मुझे याद है कि बचपन में मैं एक शो देखता था ड्रैगन बॉल जी, तो ड्रैगन बॉल जी में हमेशा ऐसा मोमेंट्स आते थे कि जब भी वो अपनी किसी लेवल अनलॉक करते थे ना अपनी पावर का, तो हमेशा एक ऐसे सिनेरियोज में होते थे जहाँ पे दे आर अबाउट टू लूज समबडी और दे हैव लॉस्ट समवन। तो यहाँ पे विल के साथ बिल्कुल वो सिनेरियो हो रहा था कि मतलब ही वाज अबाउट टू लूज भाई माइक को ही बचाने के लिए बंदे ने पावर किया है भाई। ठीक है अभी हम वहाँ नहीं जाते हैं ना। तो भाई देखना भाई, जब पता था माइक विल के पास पावर धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, आई होप कि बिल्ड हो रहा था या फिर ऑलरेडी था, पता नहीं है। पूरा सीरीज में ना भाई मल्टीपल लोग मरते गए, इवन हिज मॉम का भी एनकाउंटर हो गया था डेमोगॉर्गन के साथ, पर कंट्रोल करा था आंखों के साथ। चलो मॉम को बचा लिया, पर माइक को तो हमला डायरेक्ट हो रहा था, तो विल ने बोला कि भाई इसको तो मैं भी तोड़ूंगा। ओके, फ्रेंडशिप या दोस्त को बचाने के लिए भाई उसने अंदर का पावर जगाया है। एग्जैक्टली अंदर की पावर। बट भाई आई विल बी ऑनेस्ट भाई कि विल वाला जो सीन था ना भाई, मुझे लगा एल या फिर कोई और कैरेक्टर होगा, बट जब मैं विल को देखा ना भाई, मैं एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि विल ऐसे कर सकता है भाई। एंड ऐसा लगता है ना कि भाई वो इन्फिनिटी वॉर में जब उसका हैमर आता है कैप्टन अमेरिका के पास, वो वाला मोमेंट लग रहा था भाई ये। वो वाला मोमेंट लग रहा था भाई ये। काफी मजा आ गया। अरे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी तरह बोल रहा हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। भाई कैप्टन अमेरिका तो भाई बड़ी चीज़ है। तो हाँ, पर वो मोमेंट क्रिएट हो गया था कि भाई ऐसा होता है ना कि इन्फिनिटी वॉर आ चुका है, अभी एंड गेम आने वाला है। सो एंड गेम अभी आएगा 27 डेज में। मतलब अब पूरा मतलब वो रेडी हो रहा है ना। Yes. I mean they got 8, हाँ have 11, और भाई विल तो अब सबका पापा है ना भाई, वो तो तोड़ेगा सबको। मतलब ये तो कभी वो भी नहीं कर सकती थी 11। हाँ भाई इस लेवल की तू देख रहा है, उसे पता था कि डेमोगॉर्गन उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है उस बंदी का, रॉबिन को मारने वाला है ना। उधर वो उसको मारने वाला है भाई, उसने तीनों को कंट्रोल करके मार दिया भाई। ऐसा 11 भी नहीं कर सकती। वही हमें बताया था ना कि उसका माइंड है ना, माइंड फ्लेयर से जुड़ा है,
तो माइंड फ्लेयर जहाँ जहाँ होता है ही कैन सेंस इट, जैसे स्पाइडी सेंस होता है वैसे ही हैज़ अ सेंस कि भाई क्या क्या हो रहा है. बट एक्चुअली अगर देखा जाए ही वाज एबल टू सी कि बच्चे कहाँ हैं. उसने ऐसे ड्राइंग Yes. बना दी थी ना वो बाण में. यस यस अरे मुझे वो चीज़ भी देखनी है कि एक्चुअली में जो बच्चे वो दिखा रहा है एक्सेप्ट हॉली, उसने 2 और बच्चे दिखाए थे. Who are they? Exactly what is वो रॉबिन भी कहती है कि देयर आर अदर थ्रेड्स या फिर ब्रांचेस जिससे हर एक बच्चा कनेक्ट होगा. व्हाट इज द पर्पस? और फिर मैक्स कैसे आएगी? मुझे who's gonna get it? मुझे पता है, मैंने एक थियोरी देखा था, आई एम नॉट श्योर ये ट्रू ये फॉल्स है, बट जब के वाला जो सीन आता है ना भाई, जब वो हेनरी इन अंदर आना उसको डर लगता है, एक थियोरी है कि वो के वाला जो सीन है, याद है इतना बड़ा सीन था वो, मतलब जब वो खड़े होते हैं एंड इतना एम्प्टी लैंड बताया जाता है, नॉट द फॉरेस्ट साइड, द अदर साइड. एक थियर है कि सीजन 4 में जब वो गिरता है, जब उसको एल उसको धक्का देती है, वो शायद यही लैंड हो सकता है, शायद वो अपसाइड डाउन में जब गिरा था वही सेम लैंड है जहाँ पर वो एंटर होने से घबरा रहा है. एंड मैं इस थियोरी को काफ़ी मज़ा आया सुनकर. घबराएगा क्यों? मतलब ही इज मच मोर पावरफुल देन एल भाई, है ना? नहीं भाई, अभी विल भी अखाड़े में आ चुका है अभी. नहीं आई मीन वो उसकी मेमोरी है भाई, है ना? मतलब दैट ऑल इज द मेमोरी, है ना? एंड दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी इज समथिंग ही डजंट वांट टू गो. हाँ समझ रहा है? और ये सारी मेमोरीज तभी सारी मेमोरीज बहुत पुरानी है भाई. समझ रहा है भाई ट्रॉमास होता है भाई किसी को. अरे नहीं मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ, तुझे याद है जब मैक्स फर्स्ट टाइम, मतलब मैक्स का पुराना स्टोरी दिखाते हैं कि व्हेन शी ओपन्स हर आईज शी वाज इन अ लैब जहाँ पे था ये हेनरी. उसके बाद शी वॉक्स अराउंड, देखती रहती है, ढूंढती रहती है. वो सब हेनरी की मेमोरीज थी. दैट वाज प्रिटी सॉर्टेड. पर वो जब उन केव्स के बीच गई ना भाई, तो देयर आर 2 रीजंस, है ना? या तो आप उस जगह को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब इमेजिन कर कि कोई इमेजिनरी वर्ल्ड है और आपका जो सोचना है ना वहाँ तक लिमिट है, बट यू डोंट नो व्हाट इज बियॉन्ड दैट. होता है ना कि जैसे नहीं, इसमें एक चीज़ करेक्ट करूँगा मैं कि अगर एक्सेस पावर नहीं कर पा रहा है तो वो वहाँ पर रिजेक्ट, मतलब वहाँ पास आकर वो छोड़ गिव अप हो जाता. बट नोटिस करना उसका फेस में ना डर था. हाँ मैं दूसरा रीज़न बता रहा हूँ ना कि 2 रीजंस हो सकते हैं. या तो वो इट इज़ बियॉन्ड योर एक्सेस की, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते अपनी मेमोरी में भी, बिकॉज इट इज़ नॉट योर मेमोरी, है ना? यही होता है ना कि जैसे इफ योर माइंड इज लिंक्ड विद सम अदर्स माइंड एंड योर, बट यू डोंट गो देयर बिकॉज इट इज़ नॉट योर्स. आपको पता ही नहीं है कि उस मेमोरी में होना क्या है. एंड द सेकेंड रीजन कैन बी कि ऑब्वियसली कोई ट्रॉमा है, बट इट इज़ पास्ट ब्रो. व्हाई आई बिलीव, है ना? Why I believe क्योंकि अदरवाइज आई डोंट थिंक ही वुड हैव स्टॉप्ड देयर. अगर वहाँ पे 11 होती या कोई भी ऐसा, मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग इज रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड भाई, मतलब उसके बचपन से रिलेटेड है. हाँ. वरना सीरियसली आई डोंट थिंक कि द काइंड ऑफ पावर वेकना हैज राइट नाउ, ही इज नॉट अफ्रेड टू फेस भाई anybody. वही है ना कि हेनरी है ना भाई, अगर देखा जाए हेनरी अच्छा लड़का है भाई, अगर देखा जाए, बस उसका बचपन में उसको ट्रॉमास मिले ना. हाँ वही मैं तेरे से कह रहा हूँ कि वो केव जो है ना, इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड. यस जो उसे वहाँ तक एक्सेस करने से रोक रहा है. या शायद ये भी हो सकता है कि वो अपसाइड डाउन में ना उसका कुछ सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है उस पूरा शॉट पर. या फिर ऐसे हो सकता है कि भाई अपसाइड डाउन में शायद यही वॉल हो जहाँ पर वो बंदे ने मूता था, जो कार ठुकी थी. शायद यही वॉल हो सकता है. आई एम नॉट श्योर. नहीं दैट इज क्योंकि हॉकिन के अंदर है वो बेसिकली. भाई वो जो वॉल है ना वो हॉकिन लैब्स के अराउंड है. हाँ, हॉकिंस लैब शहर का बीच में, जहाँ पर डस्टिन ने बताया ना. डस्टिन ने बताया ना कि उस वॉल के अकॉर्डिंग इट इज द सेंटर ऑफ इट विल बी हॉकिंस लैब. यस, है ना? तो और बाकी पता है उसके एक्सप्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि वो बहुत दिखाए गए थे और मैक्स भी वो बोल रही थी कि दिस इज द ओनली प्लेस ही वाज स्केयर्ड टू कम, हम्म, है ना। तो भाई वही है कि कोई बचपन में कोई ऐसी एक चीज हुई होगी भाई उसके साथ वहां पे, या फिर क्योंकि भाई अदरवाइज ना उसके एक्सप्रेशंस वैसे चेंज नहीं होते, जैसे तूने मेंशन करा ना कि उसके काफी एक्सप्रेशंस डरा लाइक था। वो फियरफुल जो अदरवाइज ऐसा होता है कि अगर उसे वैसा डर लगता, मतलब वो ऑब्वियसली उसके बचपन से रिलेटेड है भाई, है ना, क्योंकि आई डोंट थिंक वेकना अपनी मेमोरी में किसी को फियर करेगा भाई, समझ रहा है। क्योंकि हाँ, तो मेमोरी में तो भाई वो पावरफुल वही है ना। और अगर देखा जाए तभी तो भाई वो उसका मैक्स का कितने कितने डायमेंशंस तक वो कितनी मेमोरीज तक उसका पीछा करता है भाई, वो सोच रहा है ना, वो इतना पावरफुल है कि भाई वो बच्चों को उनकी मेमोरीज में जाकर बेवकूफ बना रहा है भाई। तो ही इज वेरी वेरी पावरफुल, इज जस्ट वैकना इज हेनरी भाई। तो देर इज अ पॉइंट हेनरी की लाइफ में कोई ऐसा चीज होगा भाई जो उसे वहां पे स्टॉप करती है, समझ रहा है। तो कुछ हो सकता वही है। वही पॉइंट है भाई कि वो उसमें हेनरी वाला पास्ट जोड़ा जाएगा, है ना, कि व्हाट हैपेंड विद हिम हियर, डिड ही लूज समबडी या फिर डिड ही लूज हिमसेल्फ, है ना। तो इफ ही इज फियरफुल तो वही चीज है कि क्या उसे वहां जाने से रोक रही है भाई, वही ना कि उसकी मेमोरी में कोई पावर नहीं है या भाई। फिर ऐसा हो सकता है कि तो वो उसे वहां जाने के बाद है ना, ही कैन फेस लाइक अ वेरी बैड ट्रबल ऑन हिम। भाई मैं तेरे से कह रहा हूँ ना कि जो मेमोरी वाला पार्ट है ना, ही कैन एक्सेस हिज ऑल द मेमोरीज, दैट इज फॉर श्योर, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ उसकी मेमोरीज में कोई बैरियर लगा हुआ है दैट ही इज अनेबल टू क्रॉस, है ना। उसके एक्सप्रेशंस ये चीज दिखाते हैं भाई कि ही हैज द फियर ऑफ नॉट गोइंग देयर, समझ रहा है कि मतलब वो वही ना, वो बचपन वाला ट्रॉमा कुछ है हेनरी की लाइफ का, है ना। तो वो तू मेरे से कह रहा था ना कि भाई अपसाइड डाउन क्यों एग्जिस्ट करता है ना, किस वजह से वो सब चीजें हुई। तो हाँ, उसके आंसर सब ये पता चलेगा वॉल्यूम 2 में, पता चलेगा। वॉल्यूम 2 में पता चलेगा ना। कह रहे थे कि वॉल्यूम 2 विल बी द रीजन व्हाई स्ट्रेंजर थिंग्स हैपेंड। तो वॉल्यूम 2 में पता चलेगा। एंड बाय द वे वॉल्यूम 3 जो आने वाला है जनवरी को, वो बाय द वे थिएटर में भी लगने वाला है, नॉट हियर बट इन यूएस थिएटर्स। उसका टिकट्स फुल होने वाला है अभी। आई विश कि 2 घंटे की है भाई वो एपिसोड। अच्छा, एक एपिसोड है ना वो? हाँ। सो अभी जो आएगा वो वॉल्यूम 3 एपिसोड्स होगा, एंड 4th एपिसोड द लास्ट वन वो होगा समथिंग 2 hour प्लस है वो। सही है, बढ़िया है। लेट्स सी यूएस की ऑडियंस एंजॉय करे भाई, हम तो सबके लिए विश ही करते हैं। बट हाँ वही था कि भाई बहुत बहुत टर्न अराउंड मूवमेंट था जब विल के पास पावर्स आती हैं, है ना, जिस वजह से एक हुक ज़्यादा तो दिखाई दे जाता है कि भाई दे आर रेडी। यस, अभी ये देखना कि टेल को पता नहीं है कि विल के पास पावर आ चुका है, हाउ दे विल एनकाउंटर एंड भाई मुझे तो लगता है विल उसे माइंड से एक्सेस कर लेगा भाई, आई डोंट नो भाई। हाँ मे भाई, भी हो सकता है। इमेजिन एल है ना, वो ऐसे जलते जा रही है एंड सडनली विल आता है उसके माइंड में, हेलो भाई, कितना कूल होगा भाई ये। नहीं बढ़िया रहेगा भाई, बहुत ही सही रहेगा। हाँ मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ जो 8 है, मुझे 8 की पावर्स बहुत कूल लगी थी भाई, बिकॉज शी कैन मेक पीपल थिंक कि समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग। मुझे पता है कि 8 का सिग्निफिकेंस होने वाला है, बट जब वो आई थी फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि क्या ही बना दिया भाई ये। ब्रो दैट एपिसोड वाज लाइक खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। फिलर एपिसोड है भाई ये, इसको स्किप कर दो भाई। मैंने पता है लिटरली इसको स्किप कर दिया भाई। जब दूसरी बार देखा ना मैं ये सीजन 5 देखने के लिए, मैंने स्किप ही कर दिया भाई। मैंने तो देखा ही सेम भाई, देखना ही नहीं है भाई मुझे। और पूरा सीजन में मजा आ रहा था भाई देखते देखते। जब वो एपिसोड आया ना भाई, जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, मतलब क्या हो रहा है, मतलब बट क्यों हो रहा है भाई। बट आई थिंक इसको वापस बुलाना इज अ गुड, माइट बी ए गुड मूव। लेट्स सी कि क्या वे बंदी इंडिया में पैदा हुई है। हाँ ऑब्वियसली भाई, इंडियन दिखती है वो। लेनिया ब्रेथलिसन, पता नहीं, आई डोंट नो। इंडियन दिखती है भाई वो, मतलब वो, हाँ ओके, पता नहीं भाई, नाम तो इसका बहुत अलग है।
अभी देखना पड़ेगा कि 8 है, एल है, विल है, ये तीनों वेकना के तरफ है. एंड पुलिस ऑफिसर्स वेकना के अगेंस्ट है. वेकना और अपसाइड डाउन के अगेंस्ट है. नहीं, अपसाइड डाउन को चाहते हो. सो इस सबको नज़रअंदाज रख कर कैसे वो ख़त्म करेंगे वेकना को, इट विल बी वेरी अमेजिंग भाई. मैं तो ये ऑब्वियसली लेट्स सी कि, क्योंकि मुझे ये देखना है कि वेदर अपसाइड डाउन विल एग्जिस्ट और नॉट. हाँ, ये भी है. और ये देखना पड़ेगा कितने डेमोगोगन्स है भाई वर्ल्ड में, एंड वॉल के पीछे क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न. भाई काफ़ी सारी चीज़ें अनरावल करना है भाई. लेट्स सी भाई. लेट्स लीव इट टू द क्रिएटर्स, है ना. हाँ. उन्हें हेडेक लेने देते हैं इस चीज का, हम नहीं लेते हैं. उन लोगों ने तो भाई बनाकर अनलिस्टेड कर दिया वीडियो को. बस उनको पब्लिक करना है बस अभी. हाँ एग्जैक्टली. अरे नहीं यार, आई एम एक्साइटेड. लेट्स सी कैसा रहता है ना. और सून इस मंथ ओनली वी गोना वॉच वॉल्यूम 2. 27 6:30 AM देख लीजिए सब लोग. यस है ना. बट ठीक है, लाइक लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम एक्साइटेड, आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड. सेम यार भाई. एंड ये अच्छी बात है कि 3 एपिसोड है तो भाई विद इन लाइक 3-4 आवर्स ख़त्म हो जाएगा. लास्ट टाइम 4 एपिसोड थे भाई, काफ़ी लंबा था बहुत ज़्यादा. ये है ना कि भाई संडे नहीं निकालते भाई, सैटरडे निकालते तो सही होता है कि भाई आराम से फ्री होकर देख लो. बट सही, ये अच्छा बात है कि 6:30 निकाला है ना उन्होंने, तो इट्स ए गुड स्पैन कि भाई तुम सुबह देख लो और उसके बाद काम काज में लग लो, तो काफ़ी सही है. या लेट्स सी ब्रो, लेट्स सी स्ट्रेंजर थिंग्स कैसा रहता है. यस. तो यस गाइस, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. ये रहा अपना थॉट्स विचित्र चीज़ों को लेकर सीज़न 5, आई मीन स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर. तो कमेंट डाउन योर थियोरीज एंड योर प्रोबेबिलिटीज़ जो हो सकता है, एंड टेल अस योर फेवरेट कैरेक्टर. आपको कौन अच्छा लगा सीज़न 5 में, राइट इन द कमेंट्स. तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए बाय बाय.